ही है सेवा, स्वच्छता ही है सौंदर्य। चलो हाथ बढ़ाकर हम सब पूरा करें यह कर्तव्य। नमस्कार आदरणीय प्रधानाचार्य महोदय, शिक्षकगण, निर्णायकगण एवं मेरे प्यारे साथियों। मैं अदिति पांडे आप सभी के समक्ष दिए गए विषय स्वच्छता पर अपने विचार प्रस्तुत करने जा रही हूँ। तो मान्यवर, सर्वप्रथम मैं आपसे ही स्वच्छता के विषय पर आपके ही कुछ विचार लेना चाहूंगी। तो आप ही बताइए, आपके अनुसार क्या है स्वच्छता? क्या ये सिर्फ हमारी और आपकी निजी साफ सफाई तक ही सीमित है या फिर इसे किसी और ही स्वरूप में देखने की आवश्यकता है? मूल रूप से स्वच्छता मानव समुदाय का एक आवश्यक गुण है जिसमें मानव की गरिमा, शालीनता और आस्तिकता के दर्शन होते हैं। 2 अक्टूबर 2014 को हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी ने देश की स्वच्छता को ध्यान में रखते हुए एक सराहनीय कदम उठाया था, जो कि आज स्वच्छ भारत नामक जन अभियान से चर्चित अथवा प्रचलित है, जिसकी लहर बड़ी ही तीव्रता के साथ देश के हर एक कोनों में पल्लवित और पुष्पित हो रही है। किंतु इस जन अभियान के 10 वर्ष पूर्ण होने के बावजूद भी क्या भारत स्वच्छता के उस शिखर तक पहुंच पाया है? नहीं ना। आज के इस 21वीं सदी के भारत में चारों तरफ तो सिर्फ कूड़ा करकट और अस्वच्छता ही तो देखने को प्राप्त होता है, और ऐसे ही स्थानों पर अन्य प्रकार की बीमारियों का भी समावेश होता है। वहां के लोग संक्रामक बीमारियों से शीघ्र ही ग्रसित हो जाते हैं। गंदगी से थल, जल, वायु की शुद्धता पर भी विपरीत असर पड़ता है। क्या खूब कहा एक शायर ने, हे मानव क्या हो गया है तुझे, तूने यहाँ कैसा काम किया, जिस भारत भूमि से जन्म लिया है तूने, आज उसे ही कूड़े दान बना दिया। आज समय की मांग है कि हम अपने समाज और विचारों में उत्पन्न हो रही इस सड़न और रुग्णता को जहर बनने से रोकें। अपने आचार और विचार में संयम एवं स्वच्छता में छिपी प्रतिष्ठा के गुण मंत्र को पहचान कर एकजुट होकर इस पथ पर अग्रसर हों। अंततः मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए बस इतना ही कहना चाहूंगी कि निकल पड़ा था डांडी में जो, वापस वही उमंग चले, गली गली से बच्चा बच्चा हाथ मिलाकर संग चले, साफ हिंद की चाहत में कागज पर कलम चले, भारत स्वच्छ बनाने हेतु कदम मिलाकर हम बढ़े, दिखला दे हम दुनिया को भी भारत आशावादी है, हर दिल में अमर तिरंगा, धड़कन में महात्मा गांधी है। तो नालियों के गोद से माँ गंगा के प्रवाह तक स्वच्छ भारत अभियान चले, उठा के झाड़ू हाथ में पूरा हिंदुस्तान चले, पूरा हिंदुस्तान चले। धन्यवाद। आचार्य महोदय, आदरणीय अतिथिगण और यहाँ पे मौजूद मेरे सभी दोस्तों को मेरा सादर प्रणाम। आज मैं आस्था तिवारी आप सभी के समक्ष दिए गए विषय स्वच्छता पर अपने विचारों को व्यक्त करने जा रही हूँ, जो कुछ इस प्रकार है। एक आदर्श जीवन के लिए एक व्यवस्थित जीवन होना अत्यधिक आवश्यक है। स्वच्छता का महत्व एक ऐसा विषय है जो कि किसी भी उम्र के व्यक्ति के लिए समान रूप से महत्व रखता है। किसी के जीवन में व्यक्ति विशेष के तौर पर स्वच्छता का महत्व उतना ही है जितना कि एक छोटे से बालक के जीवन में होता है। जैसा कि हमें भोजन करना, सांस लेना हमारे लिए जरूरी है, ठीक उसी प्रकार स्वच्छता भी हमारे लिए अत्यधिक आवश्यक है। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने स्वच्छ भारत अभियान का शुभारंभ किया है, ताकि हमारे देश में लोगों में स्वच्छता और सफाई को लेकर के पूरे भारत में उच्च स्तर पर इस मुहिम को चलाया जा सके। इसलिए ये हमारी नैतिक जिम्मेदारी है कि हम अपनी देश की जनता में इस भावना को पैदा करें और उसे बनाए रखें। क्या हमें ऐसा नहीं लगता कि स्वच्छता कि हम अपने आप को अत्यधिक धनी और मजबूत महसूस करते हैं जब हम अपने आप को और अपने परिवेश को स्वच्छ रखते हैं? महोदय, इतनी मुहिमों के बाद भी आज भी हमारा देश पूर्ण रूप से स्वच्छ नहीं है। इसका मुख्य कारण क्या हो सकता है? मेरे नजरिए से महोदय, इसका मुख्य कारण यह है वो हमारी छोटी सी मानसिकता जो कि पीढ़ी दर पीढ़ी से चलती आ रही है। आज भी कोई व्यक्ति जब सड़क पे चलता है, उसे सामने कूड़ा या कचरा दिखता है तो वह उसे उठा के कूड़ेदान में डालने के बजाय यह सोचता है कि अरे इसे उठाना मेरा काम थोड़ी ना है, और यह उसे सरकार की लापरवाही का नाम दे करके सरकारी कर्मचारियों पर थोप करके अपनी नैतिक जिम्मेदारी को ना समझते हुए वहां से मुंह मोड़ के चला जाता है, और वह गंदगी वहीं रह जाती है और धीरे धीरे ये बढ़ते चला जाता है। महोदय, मेरे नजरिए से वो दिन दूर नहीं होगा जिस दिन वो पूरा भारत पूर्णतः रूप से स्वच्छ कहलाएगा, जब हम अपनी इस छोटी सी मानसिकता को हटा देंगे। इसी तरह समय को ध्यान में रखते हुए मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। धन्यवाद। आदरणीय प्राचार्य महोदय, शिक्षकगण और मेरे प्यारे सहपाठियों, सुप्रभात। मैं साक्षी कुमारी 9वीं कक्षा की छात्रा दिए गए विषय स्वच्छता पर अपने विचार प्रस्तुत करने जा रही हूँ। स्वच्छता का हमारे जीवन में बहुत बड़ा महत्व है और हम सबको इस महत्वपूर्ण चीज को समझना चाहिए। हमें स्वच्छता के साथ कभी भी समझौता नहीं करना चाहिए। स्वच्छता हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि स्वच्छता और स्वास्थ्य जुड़े हुए हैं। अगर हम स्वच्छ रहेंगे तो हमेशा स्वस्थ ही महसूस करेंगे। पर साफ सफाई से केवल आसपास की चीजों की नहीं होनी चाहिए, बल्कि हमें खुद भी स्वच्छ रहना चाहिए।
क्योंकि एक स्वस्थ स्थान में ही भगवान का वास होता है। माता पिता को और शिक्षकों को बच्चों को स्वच्छता की आदत डलवाने और इसे हमारे जीवन का एक हिस्सा बनाने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। स्वच्छता केवल शारीरिक स्वास्थ्य के लिए जरूरी नहीं है, बल्कि हमारे मानसिक और भावनात्मक आनंद के लिए बहुत सही है। हमारे देश के प्रधानमंत्री द्वारा शुरू किया गया स्वच्छ भारत अभियान, उसके आरंभ के बाद से ही लोग अपनी गलियों की सफाई करने लगे हैं। उन्हें अब ये नहीं लगता कि ये काम किसी सफाई कर्मचारी का है, बल्कि वो अब खुद अपने घर की साफ सफाई कर रहे हैं। हफ्ते में एक बार सोसाइटी में जरूर एक ऐसा दिन होता है जब सोसाइटी के जितने लोग रहते हैं वहाँ पे, वो सारे वहाँ की सफाई करते हैं और वो खुद करते हैं। बाहर से कोई सफाई कर्मचारी या फिर कोई साफ करने वाले व्यक्ति को नहीं बुलाया जाता है। कूड़ेदान का भी बढ़ावा हमारी सरकार द्वारा दिया जा रहा है। वे 2 प्रकार के कूड़ेदान भी हमें दिए जा रहे हैं, जिसमें हम अलग अलग प्रकार के कचरे को रख सकें और कभी उन्हें इधर से उधर फेंके ना। हम अगर स्वच्छ रहेंगे तो हम बहुत सी बीमारियों से बच सकते हैं, क्योंकि कीटाणु, वायरस ये सब पैदा ही नहीं होंगे। अंत में अपनी वाणी को विराम देते हुए मैं बस यही कहना चाहूंगी कि स्वच्छता एक बहुत अच्छी आदत है और इसे हमें अपने दिनचर्या में अवश्य उतारना चाहिए, जिससे हम एक अच्छे इंसान बन सके और देश के अच्छे नागरिक बन सके, क्योंकि हम ही हमारे देश का भविष्य है। धन्यवाद। सुखम स्वच्छता सर्वरोगहम स्वच्छता सर्वधनम स्वच्छता सर्वलक्षणम। नमस्कार परम पूजनीय प्रधानाचार्य महोदय जी, यहाँ उपस्थित सभी शिक्षकगण, सभागण एवं मेरे प्यारे साथियों, मैं स्वेच्छा पांडे आज के विषय स्वच्छता पर अपने विचारों को रखने जा रही हूँ। हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने हमारे देश में बहुत सारे क्रांतिकारी आंदोलन चलाए। उनमें से एक आंदोलन है स्वच्छ भारत का आंदोलन, जो हमारे बापूजी का भी सपना रह चुका है। मेरा मानना यह नहीं है कि यह आंदोलन केवल एक भारत सरकार का है, राज्य सरकार का है। मेरा मानना ऐसा है कि यह आंदोलन भारत के हर एक माननीय व्यक्ति का है। आज हमारे देश में हमें जो भी सिद्धि मिली वो केवल राज्य सरकार या फिर भारत सरकार का नहीं है। यह सिद्धि हमारे देश के स्वच्छाग्रहियों का सिद्धि है। जब हमारा देश आजाद हुआ तब हमें स्वराज के साथ सत्याग्रह मिला, और मेरा मानना ऐसा है कि हमें श्रेष्ठ भारत के साथ स्वच्छ भारत भी मिलेगा। जब हमें आज से 10 वर्ष पूर्व जब हमने स्वच्छता अभियान चलाया था, तब आज हमारा यह उद्देश्य रह चुका है कि आज हमारे देश के सभी तबका, सभी संप्रदाय, सभी धर्म और मेरे उम्र के सारे व्यक्तियों को आज सभी लोग स्वच्छता से अवगत हो चुके हैं। हर गली, हर मोहल्ला, कोई भी स्वच्छता से अछूत नहीं है। सभी लोग स्वच्छता को अपना रहे हैं। आप सभी को जानकारी के लिए बता देना चाहूंगी कि हमारे देश में कचरे की ढेर एक बहुत बड़ी समस्या बन चुकी है। लेकिन पुणे का वो जो डिपको का रेलवे स्टेशन है, वहां भी एक बहुत ही बड़ा कचरे का ढेर बना था। आज उसे हम हटाकर एक रेलवे स्टेशन बना चुके हैं, और इसी समस्या पर हम अपने कार्य को पूरा कर रहे हैं, ताकि आगे जाकर ऐसे कई कचरों के ढेर को हम हटा सके। हम लोग कचरे से कंचन बना रहे हैं, मतलब वेस्ट टू वेल्थ का प्रमाण कर रहे हैं। आप सबको बता देना चाहूंगी, हंसने की बात होगी, लेकिन हमारे देश में गुटखा, पान जैसे कई चीजें आ चुकी हैं। मगर हमें आप सबको बता दूं कि भारत सरकार को, खासकर रेलवे मंत्रालय को, इसके लिए साल में 14 करोड़ रुपए साफ सफाई के लिए लगते हैं। आप सबसे मैं ये उम्मीद करती हूँ, हम सभी अपने ग्रंथों में पढ़ते हैं पवित्रो वा पवित्रो, मतलब कि हम अपने किसी भी कार्य को करने से पहले अपने मन की शुद्धि करते हैं। तो क्यों ना हम पहले मन की शुद्धि करें, अपने तन की शुद्धि करें, फिर घर की शुद्धि करें, समाज की शुद्धि करें और आगे जाकर अपने देश की शुद्धि करें। अंत में मैं बस यही अपने वाणी में विराम देते हुए यही कहना चाहूंगी कि कचरा ना फैलाओ भैया, कचरा ना फैलाओ भैया, अपनाओ साफ सफाई, आगे चलकर यही बनाएगा भारत को श्रेष्ठ, भारत को श्रेष्ठ। धन्यवाद। और मैं एक और अपने वाणी को बोलने से पहले एक मैं अपने स्वयं के विचार रखती हूँ कि जहां भी देखूंगी, मेरे स्वयं के शब्द हैं कि गलत जहां भी देखूंगी, लोगों की आंखें खोलूंगी और सच्चाई से आगे बढ़कर जय भारत माता बोलूंगी।
क्योंकि गंगा भी यही है, यमुना भी यही है, गंगा भी यही है, यमुना भी यही है, बहती सरस्वती संग है, राम भी जन्मे श्री श्याम भी जन्मे, राम भी जन्मे श्री श्याम भी जन्मे, जन्मे सुदामा संग है, संस्कार भी यही है, व्यवहार भी यही है, संस्कार भी यही है, व्यवहार भी यही है, केदार भी यही है, विश्वनाथ भी यही है। धन्यवाद। आपकी बारी को मैं अपने Well, respected teachers, lovely participants of the speech competition on the given topic of Swachhta, we heard you all. You all have expressed your views very nicely. I'm also inspired a little bit. So when we talk of Swachhta, I'm reminded of 3-4 lines. I'll not take much time because already you are delayed for your lunch. So in Japji Sahib, Guru Nanak Dev Ji also has written, पर ये हाथ पैर तन दे, समझते हो, समझ में आ रहा है? पर ये मतलब भरना, पर ये हाथ पैर तन दे, पानी तोते उतरस खे, खे मतलब जो गंदगी होती है। हम अपने हाथ पैर तन दे को जब हमारे ये पोल्यूटेड हो जाते हैं तो हम क्या करते हैं? पानी से धो देते हैं, नहाते हैं, स्नान करते हैं। फिर आगे कहते हैं मूत पलीती कपड़ होए, कपड़े की हालत हमारे देह से भी और ज्यादा खराब हो जाती है, तो उसको हम क्या करते हैं? साफ दे साबुन लइये ओ तोए, क्या लगा के हम धोते हैं उसको? साबुन लगा के धोते हैं। फिर तीसरी लाइन में कहते हैं पर ये मत पापा के संग ओ तोपे नावे के रंग। जब हम अपने मत को मैला करते हैं, देह की मैल और कपड़े की मैल तो हम पानी और साबुन से धो सकते हैं, मत की जो मैल है, जैसे स्वेक्षा ने भी कहा कि हमें अपना मन को भी स्वच्छ रखना है, तो उसको स्वच्छ रखने का तरीका है अच्छे विचार लेने, अच्छे विचार और प्रभु का नाम लेना। आप किसी भी समुदाय को बिलोंग कर सकते हो, यू मे बी मुस्लिम, यू मे बी हिंदू, यू मे बी जैन, you may be Sikh, you may be Christian, whatever. You need to, we can clean our minds by remembering our Lords, God, Allah, वाहिगुरु, कोई भी है, कृष्णा, श्याम, राम, इनको स्मरना है। और इनको जब हम लोग याद रखेंगे तो हम कभी भी गलत रास्ते में नहीं जाएंगे। You have to keep your minds also clean and remember, you cannot have the luxury of even one bad thought in your minds. Don't let bad thoughts enter your mind. Go for only things which are good and positive, and you will see that you will shine. तो स्वच्छता घर की, बाहर की, सबकी, और सबसे बड़ी स्वच्छता कहाँ की रखनी है? मन की, माइंड की। ठीक है? So lovely. It was a very nice time we have spent here in the library today. 2 hours you have been here for taking part in so many competitions. So wishing you all the best. Thank you.